अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सहरी के लिए उठ गई हूँ मैं, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली है। तो सहरी के पहले ही मैंने आटा गूंद दिया था रात में ही, तो रोटी बना दी है। और क्या बोल रही थी, अभी पूरा तो रेडी कर दिया है मैंने, ब्रश सब कर लिया है। अभी दिखाती हूँ, रुकिए आपको मैंने क्या क्या किया है। देखिए रोटी बना ली है और आटा यहाँ पे गंदा हो चुका है। सब कुछ होता ही है, सालन भी, दाल भी गरम कर दी है। तो चावल देखिए, थोड़े बहुत चावल भी है, यानी कि खाना है। तो नारियल पानी एल्डीर फोड़ दिया है मैंने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड करके पीती हूँ, क्योंकि मुझे खांसी हो जाती है सारे दिन में, इस वजह से तो पानी निकाल लिया है। इस थोड़ा नमक, काली मिर्च अगर ऐड करके हम पियेंगे तो खांसी नहीं होती। नहीं तो बहुत लोगों को शिकायत होती है कि एड़ीर पीते ही खांसी हो रही है, गला बैठ रहा है। ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा हम नमक वगैरह ऐड कर देंगे तो नहीं होगा। मैं ये धोकर रख दूँगी। तो चलिए दस्तरखान बिछा देती हूँ सहरी के लिए, जो भी है जोड़ लेंगे। और ये नल्ले मंगवाए थे चाकने के लिए। तो अजान हो चुकी है, तो मैंने ना यासीन पढ़ ली है और नमाज भी अदा कर दी है। फजर की नमाज़ पढ़कर सोने के बाद मैं सुबह से उठकर घर के काम ख़त्म करके देखिए स्टिचिंग के लिए ही बैठी हूँ। तो सुबह से स्टिचिंग की चल रही है, क्योंकि अभी रमज़ान के कपड़े आए हैं तो उसे स्टिच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बाद में लेट हो जाएगा। इस वजह से स्टिचिंग कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ, रुकिए। अभी ये वाला येलो वाला स्टिच कर रही हूँ मैं, कटिंग वगैरह करके बैठी थी। तो कैनवास ख़त्म हो चुका, जो नेक का कैनवास आता है वो ख़त्म हो गया है। इस वजह से स्टिचिंग करते करते अभी मुझे उठना पड़ा, और मुझे थोड़ा सर भी भारी हो रहा है, क्योंकि मशीन की आवाज़ से मुझे इस रोज़े के टाइम पे सर भारी हो जाता है, क्योंकि चाय वगैरह कुछ भी नहीं पीते इस वजह से। तो अभी थोड़ी देर, अभी बज रहे हैं 3:45, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर से स्टिचिंग के लिए बैठूँगी। आप सिर्फ क्या करूँगी, लाइनिंग वगैरह सबकी अटैच कर लूँगी, 1 या 2 ड्रेस की। हाँ, शाम में वहाँ से आते आते 1 मीटर लेकर आऊँगी, उसके बाद स्टिचिंग के लिए बैठूँगी। तो सुबह से कुछ भी नहीं शूट कर पाई, सॉरी। तो वीडियोस छोटे छोटे हो रहे हैं, माफ़ कीजिए, कोशिश करूँगी। अभी स्टिचिंग की काम है ना, तो उसके वजह से नहीं हो रहा। सो अब स्टिचिंग भी करना, घर का भी देखना, बच्चे का भी देखना, कर लेते सब कुछ करना है ना, तो नहीं हो रहा। तो अभी मैं स्टिचिंग कर डाल को, लाइनिंग तो अटैच हो गई है। अब देखेंगे 10 मिनट रेस्ट करती हूँ। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, विक्स लगा कर हूँ। रोज़े में विक्स लगा सकती हैं या नहीं लगा सकते, कमेंट करके बताओ, ज़रूर से बताओ। मैं लगा ले रही हूँ, क्या लगा सकती नहीं लगा सकते, ज़रूर से बोलो, मदद हो जाती उस वजह से। गला भी बैठ रहा, तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आपको दिखाती हूँ मैं। तो हुसैन बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, इसलिए मैं बिना असर की नमाज़ पढ़े ही अम्मी के घर जा रही हूँ और चलते जा रही हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। इसलिए ही ऐसे ही खड़ा कर मैं भी निकलूँगी। सिर्फ मुझे नक़ाब वेयर करना है, तो रुकिए नक़ाब वेयर कर लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो और आपको मैं अपनी गाड़ी दिखाती हूँ। देखिए वो खड़ी है मेरी गाड़ी, मगर उसमें पेट्रोल नहीं है। चप्पल कहाँ है मेरे, यहाँ है चप्पल। तो देखिए मैं अम्मी के घर आ गई हूँ। ये आप ही का ड्रेस है, गट्ठे वालों के पास लिया है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। पहले इसमें वाइट लिया था, वाइट को एक्सचेंज करके ब्लैक लिया है। डिटेल्स मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी। तो रास्ते में आते आते अम्मी के टमाटे गिर गए, तो चुन के लेकर आए, तो ऐसे हो गए हैं। देखिए यहाँ पे अम्मी काम कर रहे हैं, अब्बा बैठे हैं बोर होकर। तो अम्मी खुशखा पका रहे हैं, तो उसका काटना कुटना सब कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे अम्मी खुशखा बना रहे हैं, जो वेजिटेबल राइस बोलते हैं वो। उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है, अम्मी का बहुत टेस्टी होता है। तो खुशखे की तैयारी इफ्तियार के लिए।
तो खुशखा इफ्तियार के लिए बन रहा है और यहाँ पे सालन के लिए भी कट कर के रख दिया है। आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ कितना साइलेंट है। असर की नमाज़ के बाद का टाइम है। मैंने नमाज़ पढ़ ली है, घर से नहीं पढ़ के आई थी तो यहाँ आकर पढ़ ली है। तो देखिए कितना शांत है। अभी सब लोग घरों में कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं तो इसलिए शांत है। बच्चे भी इस टाइम तक थक जाते हैं इस वजह से। तो मेरा प्यारा सा हुसैन यहाँ पे देखिए दस्तरखान बिछा रहा है। इफ्तारी का टाइम हो रहा है इससे लिए। और आयज़ा देखिए गिलास हमेशा ऐसा ही लाती है, सिर्फ गिलास ही लाती है आयज़ा। और अब देखिए इनकी जंग शुरू हो जाएगी। पानीपत की जंग हमेशा चलती रहती है आयज़ा और हुसैन की। तो अब देखिए आप लोग पानीपत की जंग को एंजॉय कीजिए। देखिए हुसैन प्यार से करते 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 हुसैन के अंदर जंगली आ गया तो जंग शुरू हो गई। अब आयज़ा देगी धबाधब। तो इनकी जंग हमेशा चलती रहेगी, शांत तो नहीं होगी क्योंकि दोनों दुश्मन हैं एक दूसरे के। तो मैं मजाक कर रही हूँ, वो दोनों हमेशा लड़ते हैं। तो देखिए इफ्तियार के लिए जोड़ लिया है और शरबत में कलर नहीं था। ज़ैन को बिना कलर का शरबत बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए शरबत में कलर मिक्स कर रहा है ज़ैन। और आयज़ा डाल रही है बादाम। इसके लिए भी इनकी लड़ाई चलती है, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा। हम भी जब छोटे थे ऐसे ही लड़ा करते थे। अभी इनकी लड़ाई देखकर हम इरिटेट हो जाते हैं, मगर हम भी ऐसे ही लड़ा करते थे। तो देखिए फिर से हुसैन को तो कुछ ना कुछ आयज़ा तो चिढ़ाती ही रहेगी। तो देखिए कुछ ना कुछ करेगी आयज़ा। तो मैं बैठी हूँ इफ्तियार के लिए क्योंकि टाइम हो गया है। और देखिए अब फिर से एक नई जंग शुरू होगी, दूसरी पानीपत की। वो किसकी है बताऊँ मैं? आयज़ा और ज़ैन की जंग है ये। देखिए बिना बात की इनकी जंग शुरू हो जाती है, मारामारी की। आयज़ा ही हमेशा गाली खाती है। तो हुसैन देखिए कैसे देख रहे हैं। तो सारा कुछ जोड़ लिया है और हुसैन को रोज़ा भी लग गया है, इसलिए पागल की तरह कर रहा है। फिर से देखिए हुसैन की और आयज़ा की जंग। इनकी खट्टी मीठी चीज़ों को, यादों को समेट के रख रहे हैं वीडियो के ज़रिए। तो आफ्टर इफ्तियार देखिए आयज़ा अभी बैठकर, रोज़ा तो नहीं थी, दोपहर में भी खाना नहीं खाया इसलिए बिठा कर खिला रहे हैं। और देखिए पैसों की बरसात कर रहे हैं। अगर ये सोचो असली पैसे होते तो इनको एक नोट भी नहीं देते, क्योंकि ये नकली नोट है इसलिए इनका चल रहा है। ये भी पैसों के में ला कर इस तरह से उड़ाने का खेलते हैं। पैसा पैसा बोल के जो सॉन्ग आता है उस पर खेला करते हैं ये। अभी रमज़ान है, सॉन्ग वगैरह नहीं डाल रहे हैं तो ऐसे ही खेल रहे हैं। देखिए फिर से ज़ैन और हुसैन पैसा उड़ा रहे हैं। असली पैसा होता तो सोचो हम देते। तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, आयज़ा स्टडी करने के लिए बैठी है और ये चीज़ों में बहुत अच्छी है। आयज़ा टाइम टाइम पे स्टडी कर लेती है, कितना भी सतान दे स्टडी करती है। तो अभी मैं घर के लिए निकल रही हूँ, टाइम हो गया है इसलिए। मैं और हुसैन दोनों ही आए थे, आयज़ा ज़ैन नहीं आए क्योंकि एग्ज़ाम था उनका, उन्हें पढ़ाई करने के लिए बैठना था। तो हम दोनों निकल कर आ गए हैं घर। तो हम अम्मी के घर से आ चुके हैं और मैंने वज़ू बना लिया है ईशा की नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए। तो बिस्तर भी लगा दिए हैं। आने के बाद अभी जस्ट बैठी हूँ। हुसैन को टीवी लगा कर दे दिया है, नहीं तो ये मुझे पढ़ने नहीं देते, इसलिए मैंने इनको टीवी लगा के दिया है। अभी मैं जाके नमाज़ वगैरह सब ख़त्म कर लूँगी। तो दिखाती हूँ। देखो ये टीवी लगा दी है, यहाँ पे बिस्तर भी लगा कर दे दिया है मैंने हुसैन को। तो हुसैन टीवी देखते रहेंगे, मैं नमाज अदा कर लूँ। और हुसैन को नींद आ चुकी है तो चिड़चिड़ाहट शुरू हो चुकी है। और जल्दी जल्दी से देखिए क्या माँ, क्या इतना बड़ा हाल डालना, इतना बड़ा बोलो क्या डालना, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ बोलो मुँह से। हाँ इया क्या वही शकत हो क्या? छोटा पापा का डालना। तो छोटा पापा कहाँ से आता शो? तो छोटा पापा डालना तुम ना। टीवी में कैसा डालती है तो छोटा पापा? देखो यहाँ बोलो मुझे, इधर फिरो। स्नोमैन का डालूं? स्नोमैन का वो छोटी पापी का डालूं?
इसलिए मैं ये जब तक हुशार रहते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जाती। अब ये कब सोते हैं पता नहीं, उसके वास्ते जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँगी, नहीं तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जाकर मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, इनका रोना धोना चलता ही रहेगा। तो चलिए, खुशी रंदे पापा हुआ देखो जल्दी, वो रंदेनी छोटी पापी का। तो चलिए अब नमाज़ पढ़ते हैं। क्या माँ? नमाज़ पढ़ने के बाद आपसे मिलती हूँ, रुकिए। तो मैंने नमाज़ पढ़ ली है और हुसैन अभी भी फ़ोन देख रहे हैं, टीवी हाफ़ कर दी है। आने के बाद थोड़ा बहुत तो देखते ही हैं। तो ये वाला ड्रेस था वो जो मैंने दिखाया था अम्मी के घर, आप ही का वाइट लिया था, वाइट कैंसिल करके ये ब्लैक वाला लिया है उन्होंने। मैं इसको स्टिच करके दूंगी, फुल दिखाती हूँ, रुकिए आपको। देखिए ये वाला ड्रेस है, हैवी स्टोन वर्क का है, देखिए बहुत ही अच्छा। देखिए स्लीव्स, और उन्होंने फूल का दुपट्टा भी दे दिया है। तो दुपट्टा के दोनों तरफ इस तरह का वर्क है, इधर नहीं है। तो देखिए इसका वर्क कितना क्लीन और कितना प्यारा सा है। तो देखिए यहाँ पे ये ड्रेस के जो गट्ठे वाले आते हैं, जो वीकली हमें थोड़े थोड़े पैसे देने होते हैं, उस तरह से लिया है। ये कितना पड़ा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, जो भी सही बताएगा उनकी कमेंट को मैं रिप्लाई करके बताऊंगी कि कितना पड़ा है। 1000 के ऊपर पड़ा है, 2000 के अंदर है, तो गेस करके ज़रूर बताइए, ज़रूर से रिप्लाई करूंगी। देखते हैं कौन कौन सही जवाब देता है। तो बहुत ही बेस्ट ड्रेस है, मेरे हिसाब से अच्छा है। आप लोगों को कैसा लगा वो भी बताना। तो अभी मैं नेक स्टिचिंग करने के लिए बैठूंगी और दिखा देती हूँ। मैंने कैनवास लेकर आ गई हूँ, तो कैनवास ला लिया है। अभी ड्रेसेस स्टिच करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी कुछ भी नहीं, सिर्फ अभी बैठूंगी, देखते हैं। नेक वगैरह लगा दूंगी येलो ड्रेस का, क्योंकि कटिंग करके लाइनिंग तो स्टिच कर दी थी। कैनवास ना होने की वजह से मैंने आगे का स्टिच नहीं किया था, उसके बाद फिर से कोई भी स्टिच नहीं किया, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सर दर्द था उसके वास्ते। तो अभी देखते हैं, अभी 10 बज रहे हैं। देखिए टाइम दिखाती हूँ, देखिए तो 10 बज रहे हैं। देखते हैं, अगर ये नहीं रोए तो नेक लगा दूंगी, कटिंग करूंगी पहले नेक की, उसके बाद स्टिच करूंगी। तो मैं फ्रंट और बैक दोनों नेक कट करके आयरन करके उसे कपड़े पे शिफ्ट कर लेती हूँ। बिना आयरन किए हम डायरेक्ट, बहुत से लोग स्टिच करते हैं, इसमें गला फ़र्क आ जाता है, यानी कि नेक का थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाती है। जब हम परफेक्टली आयरन करके कैनवास को बिठा देते हैं कपड़े के ऊपर, तब बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग आती है। तो ये अमूल की स्केल मीशो में भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है। अगर किसी को बाय करना है तो इजीली मिल जाएगी। देखिए इसमें बहुत डिफरेंट भी आते हैं, तो मैंने 2 लिए हैं और इसको आयरन करके बिठा लूँगी। बिस्तर पे ही मैंने आयरन कर लिया है। कपड़ा जितना भी बचा है उसको एडजस्ट करते हुए ही हमें करना होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगा सकते, और इस तरह के लाइट कलर में तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो अभी मैंने कैनवास वगैरह सब लगा लिया है, यानी कि आयरन कर लिया है। अभी मैं इसको स्टिच करूंगी, अभी स्टिच करने के लिए बैठ जाऊंगी, कुछ भी वीडियो शूट नहीं करूंगी। अगर आपको डिटेल्स वीडियो स्टिचिंग का या कटिंग का या नेक डिज़ाइन का कुछ भी चाहिए है, तो अगर मेरी स्टिचिंग की आपको थोड़ी बहुत भी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ज़रूर से मैं उस पर फुल डिटेल्स में वीडियो लेकर आऊँगी। विदाउट आपके कहे मैं कुछ भी नहीं लेकर आऊँगी। ये थोड़ा बहुत मैं स्टिचिंग करती हूँ वो दिखाती हूँ, और तो डिटेल्स में कुछ नहीं। अगर आपको कोई डिज़ाइन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो कमेंट कीजिए, ज़रूर मैं ट्राई करूँगी। तो चलिए अब मैं स्टिच कर लेती हूँ। वीडियो शूट करते करते स्टिचिंग करने के लिए नहीं होगा, तो मैं मिलूँगी अभी सीधा आपको कल।